तो आइए अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। अभी तक हमने क्या देखा? जातिवाचक संज्ञा देखा हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी भाव के विषय में पता चले। भाव कैसा? भाव बुढ़ापे का हो सकता है, जवानी का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, यौवन का हो सकता है, ठीक है, सर्दी का हो सकता है, गर्मी का हो सकता है, दिन का हो सकता है, रात का हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी शब्द जिससे हमें किसी भाव के विषय में पता लगे, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो कौन सी होती है भाववाचक संज्ञा? जिससे हमें किसी प्रकार के भाव का पता चले। भाव कैसा? हंसी का, दुख का, यौवन का, बुढ़ापे का, सर्दी का, गर्मी का, दिन का, रात का, अच्छे का, बुरे का, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने लिखा हुआ भी है, भाव दशा, मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, यौवन, बचपन आदि, ये सब क्या होते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह विशेष के बारे में पता चलता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, समूहवाचक शब्द कैसे होते हैं? जैसे कोई कक्षा के बारे में पता लग रहा है हमें, किसी स्कूल के बारे में पता लग रहा है, मतलब किसी स्कूल के बच्चों के बारे में पता लग रहा है, किसी समूह के बारे में पता चल रहा है, किसी सेना के बारे में पता चल रहा है, किसी पुलिस बल के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, या किसी रैली के बारे में पता चल रहा है। रैली मतलब जो नेता लोग करते हैं ना, सभा के बारे में पता चल रहा है, किसी समिति के बारे में पता चल रहा है। इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है हमने समझ ली, भाववाचक संज्ञा क्या होती है हमने समझ ली, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है हमने समझ ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है हमने समझ ली, और संज्ञा किसे कहते हैं ये भी हमने समझ ली। अब लास्ट में हमारा क्या रह गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है एक तरह से कोई भी, जिसे आप कहेंगे मेटल। ठीक है, आप लोग इंग्लिश ज्यादा समझते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मेटल किसी भी तरह का यानी द्रव्य कहलाता है। जैसे आपका लोहा हो गया, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, जस्ता, टिन, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी प्रकार के धातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। इसे आप धातुवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है धातुवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी द्रव्य के होने का बोध होता है वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पे लिखा है जैसे लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, सोना, चांदी आदि। तो मेरे हिसाब से संज्ञा का जो आपका विषय है यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें विकार कैसे उत्पन्न होता है, संज्ञा में विकार कैसे होता है, इनका रूप परिवर्तन कैसे करते हैं, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।